चलिए गाइस, तो हम देखते हैं हम कैसे आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल यूज़ करते हैं। हम मानते हैं पी टैग जो हमारा वो स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट का रोल नंबर देते हैं। एक आईडी एट्रीब्यूट हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम आईडी सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रोल नंबर 1 देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज स्टूडेंट 1। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया पी आई डी इक्वल्स टू रोल 2, मतलब रोल नंबर 2 स्टूडेंट का। दिस इज़ अनदर स्टूडेंट। आपको पता है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक टैग यूज़ करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हम जब आईडी सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो हम आईडी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं हैश साइन यूज़ करने वाला हूँ, फिर मैं उस आईडी को लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ROLL_1, और फिर वैसे ही का वैसा कोड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे देता हूँ रेड, और कलर मैं यहाँ पे देता हूँ वाइट, सही स्पेलिंग के साथ। और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ रोल _2। इसका मतलब ये है, जब मैं ये बोल रहा हूँ, जब रोल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, हैश रोल नंबर 1, तो वो सिर्फ इस टैग को देखने वाला है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे किया ग्रीन, और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर वाइट। वैसे सेव किया, और मैं इसे अब रन करने वाला हूँ वेब ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब मैं आपको डिफरेंस अच्छे से समझाने के लिए एक बार आप देख सकते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि मैंने यहाँ पे दिया आईडी रोल 1 में जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने CSS की लगाई वो सिर्फ रोल इस वाले पी टैग में काम करती है। तो जो पहला है द स्टूडेंट 1, दिस इज स्टूडेंट 1 में बैकग्राउंड रेड आ रहा है, कलर वाइट आ रहा है। फिर मैंने रोल 2 यूज़ किया, मतलब मैंने एक डिफरेंट आईडी लगाई। आईडी हर एक एलिमेंट की अलग होगी, नो मैटर व्हाट। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 2 पी टैग यूज़ किए, इनकी भी आईडी अलग अलग होगी। फिर मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड ग्रीन और कलर वाइट। तो आप देख सकते हैं मैंने टारगेट किया। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे आईडी नहीं लगाता, मैं यहाँ पे आईडी डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी डिलीट करने वाला हूँ, और फिर मैं यहाँ पे अगर जैसे मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे पी सिलेक्टर यूज़ करता, और मैं यहाँ पे देता बैकग्राउंड रेड और कलर मैंने दिया वाइट। मैं ऐसे सेव किया और मैं इसे वापस रन करने वाला हूँ, और आप देखने वाले हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। आप देख सकते हैं जितने भी पी टैग उसे मिले उसने सबको वही प्रॉपर्टी लगा दी जो यहाँ पे मिली, उसे बैकग्राउंड रेड मिला और कलर वाइट मिला। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम हर एक एलिमेंट को अपने हाथ से अपने मन से कंट्रोल कर सकें, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आईडी सिलेक्टर। मैं आईडी सिलेक्टर को वापस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं इसे Ctrl Z कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने Ctrl Z किया, और यहाँ पे मैं इसे वापस रन करूँगा। तो आप जानते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। हम हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक टैग में दूसरा टैग यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, आज बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ दिस इज़ हेडिंग स्टूडेंट 1, और यहाँ पे मैं एक H1 फिर से यूज़ करता हूँ, दिस इज़ हेडिंग स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट 2। अब मैं यहाँ पे पहले आईडी सिलेक्टर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करूँगा, तो जो कि सिर्फ H1 है। मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं दूंगा ब्लू, और कलर दूंगा मैं वाइट। मैं यहाँ पे भी कलर वाइट दे देता हूँ, और मैं इसे रन करूँगा वेब ब्राउज़र में। तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, सोर्स कोड नहीं। आप देख सकते हैं हेडिंग 1 स्टूडेंट 1 दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं दोनों को अलग अलग करें, दोनों का अलग अलग आउटपुट दिखाएं। तो हम यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ हेडिंग 1, और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ आईडी सिलेक्टर्स की मदद से दूसरी हेडिंग 2। अब मैं इसे सेव करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं अपना आईडी सिलेक्टर यूज़ करूँगा। तो आप जानते हैं इसका सिंटेक्स हैश साइन फिर हेडिंग 1। इसकी मैंने प्रॉपर्टी दी, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ येलो, और कलर मैं हमेशा की तरह वाइट देने वाला हूँ। और फिर मैं यहाँ पे हेडिंग 2, मतलब ये मैं दूसरी हेडिंग को टारगेट कर रहा हूँ जिस हेडिंग में आईडी हेडिंग 2 है हमारी, ये वाली। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड में क्या दूँ, मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मल कलर बना देता हूँ, जो मुझे भी नहीं पता क्या बनने वाला है। कुछ भी कलर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है वो, लेकिन वो सिर्फ दूसरी हेडिंग में लगने आएगा। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आने वाला है। आपको पता होगा जब आप आईडी सेक्टर आप जान चुके हैं तो क्या होने वाला है।
आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है, ग्रीन, लाइट ग्रीन आया है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आईडी सिलेक्टर में। आईडी सिलेक्टर से मैंने चारों एलिमेंट को अलग अलग सिलेक्ट किया है। हालांकि मैं चारों एलिमेंट्स में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक हेडिंग है और दूसरा पैराग्राफ है। तो हम पैराग्राफ को भी 2 पैराग्राफ को 2 तरीके से हमने उसे कंट्रोल किया है, रेड ग्रीन। फिर हमने 2 हेडिंग को कंट्रोल किया है येलो और लाइट ग्रीन के साथ। तो ये हमारा होता है आईडी सिलेक्टर।